हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं वैसे तो, लेकिन सरकार से हमारी यही मांग है कि जैसे कि सीएनजी सब कुछ रेट बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो ये ओला उबर हमारे ऊपर इतना शासन कर रहे हैं, इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सरकारी रेट जो है वो हमारा तय होना चाहिए। लेकिन इन 4 सालों में हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं और उबर की तरफ से हमारा दिन पे दिन फेयर कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय। उबर अपना कमीशन तो बढ़ाती जा रही है और वो राइडरों से भी पैसे लेती है, लेकिन वो ड्राइवरों को पैसे नहीं देती। सरकार से ये डिमांड है कि लेडीज के टॉयलेट बनाए लेट में, और ये जैसी जो हमारी पेंशन बनी थी ड्राइवर लोगों की 55 साल की उम्र में पेंशन बनी थी। हम 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, अब हमारे को पीछे कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां पर जो ओला उबर की जो महिला चालक है, जो महिलाएं ड्राइवर हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर कदम रखती हैं, ड्राइविंग करती हैं, उन्हीं की कुछ समस्याओं को लेकर के यहाँ पर उन्होंने एक सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये किस तरह की धरना है, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या उनकी मांगे हैं, आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं सरकार से, वो बताएं हमारे दर्शकों को। आने वाले माइक में हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं वैसे तो, लेकिन सरकार से हमारी यही मांग है कि जैसे कि सीएनजी सब कुछ रेट बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो ये ओला उबर हमारे ऊपर इतना शासन कर रहे हैं, इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सरकारी रेट जो है वो हमारा तय होना चाहिए। आप ओला उबर के लिए ड्राइविंग करती हैं, महिला चालक? हाँ, मैं उबर के लिए ड्राइविंग करती हूँ और मुझे पिछले 10 साल से टैक्सी चला रही हूँ। तब से लेकर अब तक कभी भी इतना मतलब सिचुएशन ख़राब नहीं हुआ जितना कि अब हो गया है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो सरकार इसमें कुछ अपना दखल करे। क्या आप 10 सालों से कर रही हैं? आपने कहा कि अभी कुछ समस्या ज़्यादा हुई है, तो वो क्या कारण है, क्यों ये समस्या? कारण यही है कि फ्यूल जो सीएनजी था वह अभी डबल हो गया है, सीएनजी का रेट डबल हो गया है, कंपनी ने अपना शेयर बढ़ा दिया है। तो ये सब काट पीट के हमारे हाथ में 10-12 घंटे में पहले हमारा हो जाता था, लेकिन अब हम बिल्कुल कभी कभी तो घर खाली हाथ ही जाना पड़ता है। गाड़ी की मेंटेनेंस है, सीएनजी है, सब कुछ को अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमें सरकारी रेट तो मिले कम से कम। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुक्मणी है और मैं 4.5 साल से लगातार उबर के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन इन 4 सालों में हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं और उबर की तरफ से हमारा दिन पे दिन फेयर कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय। उबर अपना कमीशन तो बढ़ाती जा रही है और वो राइडरों से भी पैसे लेती है, लेकिन वो ड्राइवरों को पैसे नहीं देती। जिस तरह आप लोग जानते हैं सीएनजी का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, हर चीज़ की रेट बढ़ गए हैं। आजकल घर में राशन भी भरने जाते हैं तो 10,000 से ऊपर का हमारे घर का राशन हो जाता है, और हम अपने घर में अकेली महिला कमाने वाली हैं, तो हम किस तरह अपने बच्चों को पालेंगी। सरकार को कम से कम इनके ऊपर कुछ तो नियंत्रण करना चाहिए। आज के टाइम में उबर अपना पहले 15% 20% कमीशन काटता था, आजकल वो 50% तक कमीशन काट ले रहा है किसी किसी राइड में, जो कि कितना दुखदाई होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, परेशान हम हो रहे। गाड़ी हमारी, मेहनत हमारी, फ्यूल हमारा, सीएनजी हमारी, हम पूरा दिन टाइमिंग देते हैं 8-8 घंटे 16-16 घंटे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। जो हमारी सरकार ने रेट तय कराया है, एसी का अलग और नॉन एसी का अलग, ओला उबर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका वही 7 रुपए 8 रुपए यही रेट चलता है। कब तक ये रेट चलेगा? उनके रेट फिक्स नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। वो 7 रुपए 8 रुपए से ज्यादा ड्राइवरों को देना ही नहीं चाहते। इतनी महंगाई में हम 7 रुपए 8 रुपए किलोमीटर में किस तरह अपनी गाड़ी चलाएंगे और किस तरह अपने बच्चों को पालेंगे? धन्यवाद मैडम। नमस्कार मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से ये डिमांड है कि लेडीज के टॉयलेट बनाए लेट में, और ये जैसी जो हमारी पेंशन बनी थी ड्राइवर लोगों की 55 साल की उम्र में पेंशन बनी थी। हम 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, अब हमारे को पीछे कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। ये 55 साल की उम्र में पेंशन बननी चाहिए। और जैसे हम गाड़ी रास्ते में चलाते हैं, हमारी सुविधा के लिए कोई ना कुछ बटन, जैसे हम बटन बोल रखा है, बटन कोई काम नहीं करता, हम बटन
बटन दबाते हैं, कोई कुछ नहीं, उससे कोई वो नाम के लिए खाली बटन। हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। आपका शुभ नाम? शोभा नाम है मेरा। नमस्कार मैडम, आपका शुभ नाम? आप कब से चला रही हैं गाड़ी? मुझे 3 साल हो गए ऊबर में। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि मतलब पूरा दिन हम खाली बैठे रहते हैं ऊपर में, और जब शाम को घर जाने का टाइम होता है तब हमारे को ये ड्यूटियाँ देते हैं। अच्छा। तो आप उस बीच का जो टाइम है उसका हम क्या करें? हम खाली बैठे रहते हैं, फिर शाम को घर जाते जाते 500 रुपये का काम होता है, उसमें हम CNG भरवाएं या फिर और काम करें, समझ में नहीं आता। गाड़ी का किराया भी देना होता है, CNG का रेट भी इतना महंगा है, मैनेज नहीं हो पा रहा। धन्यवाद जी। आप भी महिला चालक हैं, कब से चला रही हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती है। मुझे 4 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। परेशानी ये है कि हम दिन में दिन मेहनत इतनी कर रहे हैं लेकिन हमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हम रेंट की गाड़ी चलाते हैं, किराए की, और किराए का घर में ही रहते हैं। अगर हम 2000 भी कमाने की सोचते हैं ना तो मुश्किल है, क्योंकि 600-700-800 रुपये की तो CNG हो जाती है, ठीक है। उसमें हम 500-600 रुपये मालिक को देते हैं, और गाड़ी का मेंटेनेंस वो सारा हमारे ऊपर होता है। तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे आगे जाके? क्या हम जिंदगी में किराए के घर में किराया देते फिरेंगे, या जिंदगी में अपना घर ले सकेंगे या गाड़ी ले सकेंगे? अगर गाड़ी भी लेने जाते हैं तो वहाँ भी ये कहते हैं कि महिलाओं को लोन नहीं मिल सकता, महिलाओं को लोन नहीं मिल सकता। तो ये किस वेयर पे कह रहे? वैसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि एकदम महिलाओं को आगे बढ़ाओ, ये कराओ। अभी बस की ट्रेनिंग केजरीवाल जी ने बोला था, तो उसमें कितनी लड़कियां आगे पास होने के बाद भी आज वो अपने उसके लिए क्या कहते हैं, लाइसेंस, हैवी लाइसेंस के लिए बैठी पड़ी हैं, बैच नंबर के लिए। उनको कोई जॉब दी नहीं जा रही, कोई आगे बढ़ाया नहीं जा रहा। तो फिर नाम क्यों करते हैं लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए? सीधा बोलता ना मत करो, क्यों? पता है लड़कियां सारी चीज में हर चीज परफेक्ट है, अब नहीं पास होंगी तो आगे जाके पास हो जाएंगे, लेकिन उनको क्यों पीछे? एक हाथ तो जब बोलते हैं आगे बढ़ जाओ, एक हाथ से तेज भी लेते पीछे क्यों करते? दिखावा मत करो ना, कम से कम करवाओ। तो कम से कम लोन ले जाओ तो हम बोलेंगे 36 ये चीज चाहिए, तुम्हारे कागज पूरे होने चाहिए, इतने साल पुराने डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर बंदा अगर नहीं होगा तो क्या उसको कभी जिंदगी अपना घर ले नहीं पाएगा? कि अपने बच्चे किराए घर में ही मार देगा, या किराए देते देते मर जाए, दम तोड़ देगा? ये बता दीजिए। बस हमारी ये परेशानी ऊबर वाले से कि हमारा रेट फिक्स जो था हमारे को वही मिला जाए, और वो अपना कमीशन कम करे। जैसे हमारी CNG का रेट बढ़ा था उसी हिसाब से हमारा रेट भी बढ़ाया जाए। और रही बात, हम जैसे कहीं टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं, गाड़ी पार्किंग लगा जाते हैं कहीं भी, तो कोई भी आके पुलिस चालक वो चालान वाला आके फोटो खींचता है और लेके चला जाता है। ना तो वो पूछता है कि किस वजह पे गाड़ी खड़ी है। देखिए तो कम से लेडीज है, जेंट्स है, जेंट्स भी है तो क्या पता बंदा नींद आ रही थी या बंदा खड़ा कर लिया, लाइट बोलना तो चाहिए ना, कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ फोटो खींचते और चले जाते हैं। तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे बताइए? क्या 2-2 हज़ार का 5-5 रुपये चलान अगर हम देंगे तो हम क्या घर ले जाएंगे, और क्या बच्चे पाले, क्या किराए का घर देंगे? बताइए आप। ये परेशानी सरकार से। बहुत धन्यवाद। तो आप कभी सुन रहे थे जो महिला चालक हैं उनकी समस्याएं, किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किस तरह से जो है ओला उबर के लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं, और पूरे दिन भर की जो उनकी आय होती है उसमें से कितना हिस्सा तो उनका बाहर ही चला जाता है, और बचे हुए हिस्से में किस तरह से अपने परिवार को चलाएं, ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी के लिए जो है ये यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, आपने सुना, और इस विषय पर, इस बात पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और ओला उबर वाले भी यदि इस बात को सुन रहे हैं, ये आवाज़ उनके कानों तक, उनकी कंपनी तक पहुंच रही है, तो उनसे भी निवेदन है कि इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन पर ध्यान दें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इस तरह का ध्यान दें। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।